everyone, hello my dear students, welcome to this video. Today we are going to study the topic trigonometric value of some specific angles. Okay? In the last class I have told you about the 6 basic ratios, which is sin, cos, tan and their reciprocal cosec, secant, cot. Right? Now in this lecture we will discuss about the values of that ratios in some particular angles. तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम ये समझेंगे कि हमको वो जो चार्ट है, वो जो टेबल है, वहां तक हमको कैसे पहुंचना है. ओके, सो टेबल के पहले कुछ चीजें मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहूंगी और वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बनाया. हियर वी विल मेक 2 ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया एंड एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया. आप सब ध्यान से देखेंगे. इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी. सॉरी, यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ. ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया. पहले हम इस फिगर के बारे में बात करते हैं, द फिगर नंबर 1. ठीक है. अगर मैं इफ आई वॉन्ट टू मेक दिस ए इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इज वन एंगल थीटा और आई कैन से द एंगल ए इज थीटा. आई वॉन्ट टू मेक एंगल ए एज इक्वल्स टू 0. So what I need to do? I need to make this figure like, ये हो गया आपका ओरिजिनल फिगर ABC. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो AC वाली लाइन है इसको नीचे लेके आना होगा. लाइकवाइज देखिए, अभी जितना एंगल था उससे थोड़ा छोटा एंगल यहाँ पे बना हुआ है. फिर एक और मैं ट्राइंगल बनाती हूँ. अब देखिए मैं इस फिर AC को और नीचे लेकर के आ गई हूँ, है ना. और थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं क्योंकि मेरे को ए एंगल को क्या बनाना है, 0 बनाना है. इसको और मैं नीचे लेकर के आ गई. दिस इज एंगल ए सी बी. और अगर मैं एक यहाँ पे फिगर और बनाऊं तो आपको दिख रहा है कि ये जो AC है वो बिल्कुल AB के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. ये जो AC है वो बिल्कुल AB के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा. तो कैसे दिखेगा, क्या होगा उसका मतलब, मेरे को एंगल A0 बनाना है. मैंने क्या किया है, इस AC को आई एम रिड्यूसिंग द एंगल. ये जो एंगल थीटा था, ये जो एंगल ए था, इसको मैं रिड्यूस करी हूँ नीचे लेकर के. थर्ड फिगर में फिर से नीचे और लास्ट वाले में सबसे नीचे. और उसके बाद अगर कोई फिगर होगा तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा. मतलब इसके नेक्स्ट वाले फिगर में एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड यू कैन सी एट दैट पॉइंट, आप इस पॉइंट में देख रहे हैं कि AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू AB. बट जब हम ये वाली कंडीशन अचीव कर लेंगे, जब A को मैं, आप देख रहे हैं कि A बहुत ही छोटा है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0. पर मैं एक फिगर अगर और बना दूं, इस C को पूरा यहाँ तक लेकर के आ जाऊं तो A मेरा 0 हो जाएगा और AC वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा. गेट इट. तो जब whenever my angle A is 0, उस कंडीशन में what is the value of sin and cos? So let's have the value sin 0. आपको पता है sin is a ratio of perpendicular upon hypotenuse. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो पंडित अपॉन हरी, राइट, P by H. So you can see in this figure what is my perpendicular. If this is the angle, so AB will be the base, right? From here I can tell you, if this is the angle, this would be the base and it is perpendicular and it is hypotenuse. Get it? So perpendicular, what will be the perpendicular? BC will be the perpendicular. But when this AC meets AB, when this AC meets AB, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो आपको छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, वो तो पूरा कम हो चुका होगा, मतलब वो 0 हो गया होगा. So whatever my hypotenuse is, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. तो what is the value of sin 0? sin 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. अब हम यहीं पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0. cos की वैल्यू क्या होती है, B by H, base upon hypotenuse. So you can see this is my base AB and this AC will be my hypotenuse. तो आप देखिए AB अपॉन कितना हो गया ये AC. अब यहाँ से मैं एक चीज आपको यहाँ दिखा रही हूँ. आपको दिख रहा है कि AC एंड AB आर द इक्वल वैल्यूज. ठीक है. सो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो सकते हैं. कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा. So from here it is very clear that sin 0 is equals to 0 and cos 0 is equals to 1. अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट फिगर में आते हैं. ठीक है. ये मेरा केस 1 हो गया. हियर दिस इज केस 2. अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास में ABC एक और यहाँ पे ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है. अब हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक दिस थीटा, दिस एंगल A इज इक्वल्स टू 90. इन द फर्स्ट केस व्हाट आई वाज डूइंग, I was making angle A as equals to 0 and here I'm making angle A is equals to 90 degree. So what I need to do? I need to do this AC as, this is A, this is B, this is C, this is my original figure. ठीक है. मैं क्या करना चाहूंगी,
ऐसे लेके आना चाहूंगी इस ए को, मतलब इसको यहाँ पे लेके आना चाहूंगी। धीरे धीरे जब तक मैं बी पे आऊंगी तब तक वो 90 डिग्री होगा। ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कशन करते हैं वो सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होता रहता है, ठीक है। सो अगर मैं थर्ड फिगर बनाऊं, आप यहाँ पे देखिए, दिस विल बी लाइक, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है। मैं थोड़ा सा और नजदीक इसके आ जाती हूँ, बी के यहाँ तक आ चुकी हूँ मैं। ये जो डॉटेड लाइन है वो बता रहा है कि मैं उसको और नजदीक लेके जा रही हूँ। यहाँ पे ए ऐसा था, मैंने ए को इतना किया, अभी मैं ए को और पास में लेकर के आ गई। और एक फोर्थ फिगर में आप देखो, यहाँ पे आपका ये जो ओरिजिनल एबीसी था, मैं आपके ए को इस बी के बहुत ही करीब ला चुकी हूँ। मतलब इसके आगे मैं एक और फिगर ड्रॉ करूँ, सो दिस AC विल ओवरलैप BC। ये ए जो है वो एकदम बी के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, सिंस बी 90 डिग्री है, तो जब वो यहाँ पे चला जाएगा तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो मेरे को यही करना था, मेरे को एंगल ए को 90 बनाना था। तो सब जब मैं एंगल ए को 90 डिग्री बना लूंगी तो क्या होगा, साइन 90, आप देखिए साइन 90 की वैल्यू, अगेन साइन 90, साइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो इन दिस केस, इन दिस ट्राइंगल, दिस इज बेस, this is perpendicular and this is hypotenuse. Okay, so when I will reach here, what is my perpendicular, BC is my perpendicular, and what is my hypotenuse, AC is my hypotenuse. This is perpendicular, this is hypotenuse. But when the case is angle A is equals to 90 degree, it means to achieve the angle A is equals to 90 degree, आपका ये जो AC और ये जो BC है ये ओवरलैप कर जाएंगे एक के ऊपर एक। तो AC और BC की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पे AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू BC हो जाएगा। तो जब ये AC और BC एक दूसरे के एकदम इक्वल में है तो ये कैंसिल होकर कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। इट मीन साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं cos 90 की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, cos 90 की। सो cos 90 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो जब ये AC बिल्कुल A जो है वो B पे चला जाएगा तो आपको दिख रहा है कि बेस कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया, 0, क्योंकि आपका बेस कुछ भी नहीं बचा है, उसकी वैल्यू पूरी रिड्यूस होकर के 0 हो गई है। सो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो इन दोनों फिगर से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी, उसको मैं कंक्लूड करती हूँ। शायद आपको A की वैल्यू 0 पे क्या हो रही है, साइन और कॉस की वैल्यू, और व्हेन A इक्वल्स टू 90 तो साइन और कॉस की क्या वैल्यू हो रही है आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको रब करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आप लोग डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन समझते हैं इस चीज को, हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये क्या हुआ। ये ऐसा हुआ, हमने देखा कि जब हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस व्हेन एंगल A वाज 0 डिग्री, सो साइन 0 की वैल्यू 0 थी एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। बट इन द सेकेंड केस व्हेन माई एंगल A वाज 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0। लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू आवर डिस्कशन विल बी इन ओनली एक्यूट एंगल्स। एक्यूट कहने का मतलब है 0 से 90 तक के एंगल में ही हमारा डिस्कशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। गेट इट गाइस। तो अब देखिए, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। वी विल डिस्कस द रेशियोज इन 0 to 90 डिग्री, और यहां से हमको एक रेंज पता चल गई है कि इफ वील टॉक अबाउट द साइन थीटा, सो साइन थीटा की वैल्यू 0 to 1 होगी, मतलब इंक्रीज होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 to कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी। यू कैन सी 0 पे 0 है, 90 पे कितना है, 1 है। सिमिलरली फॉर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू जो है 1 to 0 होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। It means we can conclude that whenever we'll go from 0 to 90, my sine will get increased from 0 to 1 and my cos will decrease from 1 to 0. ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है आई गेस। अगर कुछ आप लोग को इस पर डाउट होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, आप वहां पे मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर टेबल। लेट्स कम टू अ टेबल। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको लर्न करना है, बिल्कुल फिंगर टिप्स में आपको याद होना चाहिए। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल। मैं आपको एक ट्रिक भी बता रही हूँ टेबल ड्रॉ करने की, और साथ साथ में ये जो हमने पढ़ा हुआ था वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा वो भी बता देती हूँ, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से 2 लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेशियो। आपको भी इसी तरीके से बनाना है। सो थीटा विल बी 0 डिग्री, 0 के बाद हम लिखेंगे 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये सारी वैल्यूज कैसे आती है मैंने 0 और 90 के लिए आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमने 0 और 90 पे वैल्यू निकाला है। अगर आपको जानना है मेरे से कि 30, 45 और 60 डिग्री की भी वैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो आप मेरे को भेजेंगे मेरे मेल आईडी में कि मैम हमको जानना है कि ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं सब कुछ नहीं बताने वाली हूँ आप लोग को, अभी मैं आप लोग को ट्रिक बताने वाली हूँ कि अपन इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। उसके बाद उसके रेसिप्रोकल्स को हम पढ़ेंगे। सो आई एम मेकिंग बॉक्सेस हियर। I hope it is visible to all of you. Let's write the values. Sin 0 is 0. Well, अभी हम उसको याद नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिक समझ रहे हैं कि इसको किस तरीके से हमको लर्न करना है। So I'm telling the trick. आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4. ओके, अभी वो वैल्यू नहीं है उसकी, मैं बस बता रही हूँ आपको। फिर आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया हमने 4 से डिवाइड, और फिर आप सबका अंडर रूट ले लीजिए, सबका अंडर रूट। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहले मैंने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका अंडर रूट लिख दिया। तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो वो 0 ही होगा। 1/4, 1 का तो अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, तो ये कितना हो गया 1/2। 2/4 ये 1/√2, ये कितना हो गया √3/2, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रब करके इसको वापस से लिखती हूँ। पहले हमने क्या लिखा था, सब में 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था, फिर सबको 4 से हमने डिवाइड किया और फिर हमने सबका अंडर रूट लिया, और अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है वही हमारे साइन की वैल्यूज है, जिसको मैं आप लोग के लिए लिखने वाली हूँ। sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1. ओके, गेट इट। यही वैल्यू हमको मिली हुई थी, बिल्कुल सही यही वैल्यू हमको मिली थी। एंड ये और ये कैसे आया वो मैंने आप लोग को बता दिया है। ओके, नाउ कॉस के लिए बस हमको रिवर्स करना है। हमने पहले ही देख लिया था कॉस जो है 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज होगा, तो इसी ऑर्डर में डिक्रीज होता है। दिस 1 विल कम हियर, दिस √3/2 विल कम हियर, this 1/√2 will come here, this 1/2 will come here and this 0 will come here. ओके, सो ये जो लिखा हुआ था इसी का जस्ट रिवर्स हमने किस में लिखा हुआ है, कॉस में लिखा हुआ है। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, है ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, एंड उसका रिवर्स कहाँ पे लिख दिया हमने, कॉस में लिख दिया। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाउ इट कम्स आई एम टेलिंग यू। सी, लास्ट क्लास में वी हैव रेड tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, P अपॉन B, perpendicular upon base. If I want to multiply and divide h, or I want to divide h in both numerator and denominator, so I can write it as P by h and B by h. ओके, क्योंकि एच एच तो कैंसिल होगा, वो अल्टीमेटली P बाई बी ही है। तो आपको ये पता चल गया होगा दैट P बाई एच इज नथिंग बट द साइन थीटा एंड दिस B बाई एच इज नथिंग बट द कॉस थीटा। सो इट इज वेरी ट्रू दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पता है तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, राइट। सो आप देखिए tan थीटा 0/1 आप यहीं से निकाल सकते हैं। 0/1 आपको एक चीज मैं बता दूं, इफ 0 न्यूमरेटर में है एंड कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, मैंने क्या बोला, इफ 0 न्यूमरेटर में है और कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर है तो द आंसर विल बी 0। ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एनी वैल्यू इज अबोव इन न्यूमरेटर एंड 0 इज इन डिनोमिनेटर, इट इज वॉट एवर द वैल्यू इज दिस वन, मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, वॉट एवर वैल्यू इन द न्यूमरेटर, बट 0 इफ 0 इज इन डिनोमिनेटर, दिस 0 will make it infinity. Okay, so we'll be using here 0/1, numerator में 0 है so it will be 0, 1/2 upon √3/2, 2 and 2 will cancelled out, 2 and 2 will cancelled out, so it will be 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 cancel, दोनों सेम वैल्यू, कितना आ जाएगा 1। now √3/2 upon 1/2, 2 and 2 get cancelled, ये कितना हो गया √3। now 1/0, 0 is in the denominator so it will be infinity. Okay, so these are the three basic ratios and their values.
तो आपको ये नहीं कि सब कुछ रट लेना है, ठीक है। इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर गुड स्टूडेंट्स, राइट। जैसे हमने 0 और 90 की वैल्यू को समझा कि वो कैसे आया, वैसे ही आपको ये भी समझना है कि 30, 45, 60 कैसे आया। उसके लिए आप थोड़ा सर्च करिए, और अगर डाउट्स होते हैं कुछ तो आप मेरे को मेल करके बताइए, ठीक है। नाउ इनके रेसिप्रोकल रेशियोज भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन का रेसिप्रोकल रेशियो कोसेक थीटा, एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक थीटा, एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, कॉट थीटा, राइट। तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब है 1 बाई दैट वैल्यू। साइन को मैं बोलूं अगर 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन विल बी कोसेक थीटा, है ना। लास्ट डे आई हैव टोल्ड यू साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, मतलब 1 बाई साइन अगर मैंने लिखा तो इट्स वैल्यू विल बी कोसेक थीटा। ओके, समझ में आ गया ना ये चीज आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं कोसेक की वैल्यू लिखूं तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा साइन मैडम के पास में, ओके। सो कोसेक विल बी 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। 1 बाई 2, तो 1 अपॉन 1 बाई 2, रेसिप्रोकल है ना, ऐसा होगा 1 अपॉन 1 बाई 2, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा 2। 1 बाई रूट 2 का उल्टा है उसका रेसिप्रोकल रूट 2। रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3। 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1, ओके। कोसेक इज रिलेटेड टू साइन। नाउ सेक इज रिलेटेड टू कॉस। सेक किससे रिलेटेड है यार, देखिए सेक रिलेटेड टू कॉस, ठीक है। सो लेट्स राइट द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1 विल बी 1, रूट 3 बाई 2 विल बी 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 विल बी रूट 2 बाई 1 या रूट 2 ओनली, 1 बाई 2 इज 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। नाउ cot is nothing but the reciprocal of 10. Cot is nothing but the reciprocal of 10. So reciprocal of 0 will be infinity, or in some of the book it will be written as not defined, not defined, okay. So 1 by root 3, 3 root 3, 1 का 1, root 3 का 1 by root 3, and what is the reciprocal of infinity? तो आप देखेंगे कि 1 बाई 0 जो इन्फिनिटी है, अगर इस इन्फिनिटी को मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाऊं तो ये 0 वहां शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी, 0, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इन्फिनिटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी इज 0। सो ये चार्ट आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आप लोग को पूरे क्लास 12 तक काम में आएगा, पूरे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, आपको लर्न करना है पूरा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास बुक में भी ये चार्ट बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो तक आप सबको ये लर्न हो जाना चाहिए। सो लेट्स हैव 2 or 3 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू दिस टॉपिक, ठीक है। दिस इज ओनली 1 टॉपिक, सो बिलोंग टू दिस टॉपिक। लेट्स हैव 1 क्वेश्चन, देखते हैं इफ टाइम अलाउज हम 2-3 क्वेश्चन अभी लगा लेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 cos square 60 plus of 4 sec square 30 minus of 10 square 45 minus of 10 square 45, सब डिग्रीज में है ना, वट एवर द एंगल आई विल बी राइटिंग हियर इज इन डिग्री, एंड साइन स्क्वायर 30 अपॉन sin square 30 plus cos square 30. So this is my question. The question is find the value of this. तो अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लेट्स हैव द सॉल्यूशन। जस्ट ओपन योर टेबल। cos 60 है ना, cos 60 आप याद कीजिए, sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है, ठीक है। 1 बाई 2 sin 30 की वैल्यू है, तो जो उधर से जो वैल्यू होगी जो हमारे पास में, आप याद करिए sin 30 की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, और sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो ये वैल्यू 30 में आ जाती है और ये वैल्यू कहाँ आ जाती है 60 में आ जाती है cos के लिए, राइट। सो cos 60 इज 1 बाई 2। सो आई विल बी राइटिंग अ फर्स्ट स्टेप में ये पूरा लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5 cos स्क्वायर 60 इज 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30। अभी मैंने बोला था ये 30 वाला है, cos 30 की वैल्यू कितनी है रूट 3 बाई 2, और cos का जो रेसिप्रोकल है वो sec है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3, यस। सो 4 2 बाई रूट 3 होल स्क्वायर। नाउ 1045 तो इस दुनिया में भूलने वाली चीज नहीं है, अगर आप देखेंगे 1045 की वैल्यू तो वो 1 होती है, ठीक है। सो 1045 इज वेरी इजी वैल्यू माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यार, जैसे मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर लगाया है। यहाँ भी ये 4 को एज इट इज लिखा, sec 30 की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर लगाया, 1045 की वैल्यू 1 पुट करने के बाद मैंने क्या लगाया, स्क्वायर लगाया, ठीक है। नाउ इन द डिनोमिनेटर sin 30 is nothing but 1 by 2 and it is whole square,
cos 30 is √3/2 and होल स्क्वायर. गेट इट. ये सारी वैल्यू मेरे को कहाँ से मिली है? सारी वैल्यू मेरे को टेबल से मिली है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है. ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड विल गेट द आंसर. तो ये 5 हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस ये 4 हो गया 2 स्क्वायर 4 एंड √3 स्क्वायर विल बी 3 माइनस ऑफ 1. नाउ यू कैन सी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 एंड इट इज 3/4. लेट्स सॉल्व दिस. 5/4 होगा ये, है ना. 5 मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? 5/4. 4 4 जा 16/3 और ये कितना हो गया? -1. नाउ 4 and 4, so 4 will be the LCM. This will be 1 plus of 3. Okay, so रब कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है, because I need to solve this question. So 4 3 and if nothing is in the denominator of 1, I'm writing 1. So 4 3 का LCM कितना हो गया यार? 12 हुआ. कितना हो गया? 12. So 4 3s are 12, तो 3 5s are 15 plus 3 4s are 12. 16 4s are कितना? 16 into 4 करके देखो कितना हो गया? 4 6 are 24 and ये 64 हो गया. So it is 64 minus of 1 12s are, फिर 12 1s are 12. ठीक है, अपॉन में देखिए 1 plus 3 4/4 है क्या? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 4/4. तो ये जो 4/4 है, ये तो मेरा पहला स्टेप हुआ था. ये जो 4/4 है तो कैंसिल हो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई बात ही नहीं है हमारे पास में. नाउ 15 plus 64 minus of 12/12. So you can see if I add 15 with the 64, it will be 79. ये दोनों का एडिशन कितना हो गया? 79. And 79 minus of 12. 79 minus of 12 will give you 67. So it will be 67/12. देख लो यार, कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं है. अगर कैलकुलेशन गलत होगा तो ठीक कर लेना. ठीक है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, सो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया. जो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ था मैंने सारी वैल्यू पुट किया और सिर्फ सिंप्लीफाई किया और ये जो आया ये मेरा आंसर है. लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन. हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में तो आप क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करेंगे एंड थ्रू कमेंट आप मेरे को बताएंगे कि आप what kind of problem you are facing, what kind of difficulty you are facing. मेरे को given है sin 2a is equals to 2 sin a. For which value of a? For which value of a? and इसके आपको options भी given है. 0 30 45, a 0, b 30, c 45 and one another option is also given and d is equals to 90. So let's check. तो हम क्या करेंगे जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा? लेट्स फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू. इट इज sin 2a. ओके, एंड राइट हैंड साइड वैल्यू इट इज 2 sin a. नाउ विल चेक वन बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शन. फाइन. इफ आई विल पुट 0 डिग्री हियर, सो sin 2 into 0 विल बी sin 0 एंड sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. नाउ हियर 2 sin a की वैल्यू मेरे को 0 पुट करके देखना है. sin 0 की वैल्यू 0, so it is 0. You can see the left hand side and the right hand side is equal. It means option A is right answer. So we'll take option A. मतलब क्या है कि for which value of A? For A is equals to 0 degree, this equation is correct. है ना. मान लो मैं 30 रख के आप लोग को दिखा रही. 30 में वो करेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. मैंने यहाँ पे रखा साइन, ये हो गया 2 और ये हो गया 30. तो ये कितना हो जाता? sin 60. sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. गेट इट? हियर इफ आई विल पुट sin 30 हियर, 2 sin 30. ओके, 2 into sin 30 की वैल्यू 1/2. ये कैंसिल कितना आता है? 1. तो आप देख सकते हैं हियर इट इज √3/2, हियर इट इज 1. तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है. ये दोनों सेम नहीं है, तो एक की वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो सकती. सिमिलरली आई कैन चेक द अनदर ऑप्शंस आल्सो. सो फॉर 0 this equation is right. Let's have one more question. I guess आपको इस टेबल से क्वेश्चन बनाना आसान होगा जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे. अभी तो हम बस स्टार्ट किए डिस्कस कर रहे हैं. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं. सपोज मेरे को लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस ऑफ cos 60 sin 30. जस्ट आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. तो फटाफट अभी तक तो आप लोग को याद हो गया होगा यार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? √3/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? इट इज आल्सो √3/2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60?
What is the value of cos 60? 1/2. And what is the value of sin 30? It is also 1/2. So it will be √3 into √3 कितना होता है? 3. 2 into 2 4. 1 into 1 1 and 2 into 2 4. So it is 4. 3 plus 1 4/4. So the answer is 1. Answer is 1. ओके बहुत आसान है. मेरे को पता है कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट है और आप लोग को ये चीज़ें बहुत आसान लग रही है. ठीक है, दीज क्वेश्चन आर वेरी 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 इजी. लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन. सी मेरे को गिवन है इफ 10a plus b is given as √3 is given as √3 and 10a minus b is given as 1/√3. गेट इट. कुछ कंडीशंस उसने और ऐड करी है. द कंडीशन इज a plus b लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ये कंडीशन क्यों दी हुई है बताइए. Because in the class 10th we are discussing, our discussion is restricted only up to acute angle. ठीक है, only up to 90 डिग्री. ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री तक हम 90 acute नहीं है, 90 तो हमारा राइट एंगल है, पर 90 के पहले जितने भी एंगल्स है सारे के सारे acute एंगल वाले केस में आता है. ठीक है, इसलिए एक कंडीशन गिवन है. एंड वन मोर थिंग इज गिवन दैट a is greater than b. So what I need to find out? I need to find out a and b. I need to find out a and b. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है. आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोग को फट से समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स हैव द सॉल्यूशन. यार देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, 10a plus b is equals to √3. ओके, मेरे को इसको देख के कुछ याद आ रहा है. इस √3 को देख करके याद करो. टेबल में हमारे पास में कोई वैल्यू √3 थी क्या? याद कीजिए फटाफट याद कीजिए. ठीक है, टेबल में कोई वैल्यू √3 थी क्या? याद करो जब हमने देखा था कि sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो tan 60 कितना होगा? इन दोनों का अपन डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल होता है, कितना होता है √3/1, मतलब कितना हो गया √3 हुआ. ठीक है, समझ में आ गया. तो सीधी सी बात है, दिस √3 is equals to tan 60. So I'm writing 10a plus b as tan 60. चलेगा. ठीक है, दिस 10 एंड 10 ये दोनों सेम वैल्यू है, वो कैंसिल हो जाती है. आपको काट के नहीं दिखाना है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू होता है, बट आप लोग को यहाँ पे नहीं करना है. हमको समझना है कि ये कैंसिल होता है, बट कैंसिल नहीं करके दिखाना है. सो a plus b इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री. इट इज माई इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन 10a minus of b. सो दिस 10a minus of b इज नथिंग बट 1/√3. अब फिर से याद करो यार, √3 अगर 60 में है तो 1/√3 किस में होगा? बट ऑब्वियसली 30 में होगा. किस में होगा? 30 में. सो दिस 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 30. तो फिर से 10 10 कैंसिल. a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. आई होप आप लोग को ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद द 2. ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद द 2. ओके, देखते हैं. तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड होगा, राइट वाला राइट साइड होगा. ठीक है, मार्केट. सो a प्लस b प्लस ऑफ a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 60 प्लस ऑफ 30. ओके, ये ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है. दिस प्लस विल चेंज नथिंग. सो प्लस b माइनस b विल कैंसल्ड आउट. a प्लस a इज 2a. इट इज 60 प्लस 30 90. इफ a देन दिस a इज इक्वल टू 90/2. तो आपको ये दिख गया कि a की वैल्यू कितनी आ गई यार? 45 डिग्री. वाव, ये तो बहुत आसानी से आ गया. a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आई. ठीक है, नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1. जस्ट पुट इट हियर. यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. a की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री. इट इज b, इट इज 60. सो b इज इक्वल टू, ये 45 यहाँ जाएगा, 60 माइनस ऑफ 45 इट इज 15 डिग्री. सो यही तो मेरे को फाइंड आउट करना था, है ना? यही मेरे को क्या करना था? फाइंड आउट करना था. एंड इस कंडीशन को आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं. आप a और b को अगर ऐड करेंगे तो यू कैन सी यू आर गेटिंग 60 डिग्री विच इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री. तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. वन मोर थिंग, a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. a शुड बी ग्रेटर देन b. तो a इज 45 डिग्री, b इज 15 डिग्री, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. सो दीज टू वैल्यूज विल बी योर आंसर. तो आप क्या करेंगे, मेरे इस ट्यूटोरियल के बाद में आप सारे टेबल वाले क्वेश्चंस लगा लेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड अगर आपको कुछ फीडबैक है आप
बिल्कुल कमेंट करिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी देने वाली हूँ, आप वहाँ पे अपने सारे डाउट्स आप भेज सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री इन माई 3rd लेक्चर। तो आने वाले वीडियो का वेट ज़रूर करें। थैंक यू. Do like and share my video and subscribe to my channel.